नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रयान चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि जो हमारे शरीर में जब बुखार होते हैं, जैसे कि जो सीजन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है, ठंडी, बारिश या फिर गर्मी का मौसम आता है, तो जैसे वो सीजन चेंज होता है तो हमारे बॉडी में कुछ जो है वो चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बुखार जो है वो आता है। और ऐसे भी अगर हम देखते हैं कि किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार जो है वो कॉमन हो जाता है। तो बुखार ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इसका क्या बेनिफिट है, और हम लोग उस दौरान जो है वो क्या क्या गलतियां जो है वो कर बैठते हैं, तो उस बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। पहले मैंने कुछ वैसे वीडियो भी बनाए हुए हैं जिसमें फीवर के बारे में मैंने बताया है, टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर जो बुखार है वो हमारे बॉडी में कब आता है और क्यों आता है और उसका क्या इसके पीछे जो है वो पर्पज रहता है। तो जो फीवर रहता है, जो हमारे बॉडी का, जो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टेम्परेचर रहता है, तो उसे हम लोग देखते हैं कि जो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दो पैरामीटर्स रहते हैं जिसमें जो यूनिट्स रहते हैं जिसमें ये चेक किया जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस में अगर रहता है तो 37 को माना जाता है सेल्सियस में अगर हम नोट कर रहे हैं, और फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है माना जाता है। चाहे जो एटमॉस्फेयर का जो ये रहता है टेम्परेचर रहता है, वो अगर प्लस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, तो भी हमारे बॉडी में इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा 1-8 डिग्री सेल्सियस जो रहता है वो ऊपर नीचे होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो वापस नॉर्मलाइज अपने टेम्परेचर पे आ जाता है। 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है तो उसे बुखार जो है वो माना जाता है। जब बुखार होता है तो कौन से कॉमन सिम्टम्स है वो होते हैं। तो पहला तो है अनईजीनेस, आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, आपके शरीर को अनईजी लगेगा, हेडेक होगा, काफी ज्यादा सर दर्द होगा, आई बर्निंग, आंखों में थोड़ी सी जलन होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस होगी, एकदम थकान हो जाएगी आपको, और उसके बाद देखते हैं कि जो वॉमिटिंग यानी कि जो उल्टियां होती है, ये कभी कभी जो है वो ज्यादा अगर तकलीफ किसी व्यक्ति को होती है तो वॉमिटिंग के भी चांसेस हो सकते हैं अगर वो से बुखार अगर आ जाता है तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि 44 डिग्री सेल्सियस अगर या फिर उससे ज्यादा का टेम्परेचर हमारे बॉडी का अगर हो जाता है तो वो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, वो व्यक्ति मर सकता है अगर इतना टेम्परेचर अगर उसका बॉडी का बढ़ जाता है तो असल में जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ता है और क्या प्रक्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में, वो उसके बारे में हम लोग एक सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा जो ब्रेन रहता है उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस रहता है, उसके थ्रू ही जो है वो बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर में बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ और इम्यून सिस्टम को। टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे बॉडी में फीवर बढ़ता है तो वो हमारे जो स्वास्थ्य है उसको अफेक्ट करता है, और जो इम्यून सिस्टम है डायरेक्ट उसको अटैक करता है, तो वो उसके द्वारा जो है वो फिर उस पर डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि आपके बाजू में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जिससे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम बुखार है, छींकता है, खांसता है, तो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स बाहर एनवायरमेंट में छोड़े जाते हैं, जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो अगर हमारे बॉडी में इनहेल हो जाते हैं थ्रू एयर्स, और जो इनहेलेशन हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जैसे ही हमारे बॉडी में जैसे ही वो वायरसेस आते हैं, वायरसेस के ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो हमारे बॉडी में आने के बाद उन्हें एक फ्रेश एनवायरनमेंट मिल जाता है और ग्रो करने के लिए। तो वो जैसे हमारे बॉडी में आते हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और अपने मिलियंस रूप जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये पैथोजन, जैसे कि हम लोग वायरस है, वायरस को हम लोग पैथोजन भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जैसे ही अफेक्ट करते हैं तो जो इम्यून सिस्टम रहते हैं, जो हमारे जो सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं, तो जो सेल्स से हमारी संरचना हुई है, निर्माण हुआ है, तो उन सेल्स पे जाके अफेक्ट करता है, और उनको अफेक्ट करने के बाद पैरोजेंस नाम का एक प्रोटीन जो है वो रिलीज करता है हमारे बॉडी में। जैसे ही वो पैरोजन हमारे बॉडी में रिलीज होता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड वेजल्स के द्वारा जो हमारे बॉडी में वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है हमारे बॉडी में, और धीरे धीरे वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। जैसे ही वो ब्रेन की तरफ जाता है तो वहां पे हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस ही क्यों? हाइपोथैलेमस जो रहता है एक मीडिएटर रहता है और एक थर्मोस्टेट रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का भी जो है ये काम करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे ही वो पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है उसे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो सेल्स अफेक्ट हुए और कुछ पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ चुके हैं, तो वो तुरंत जो है वो एक सिग्नल भेज देता है ब्रेन को कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ, पूरे बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ाने के लिए एक सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। और हाइपोथैलेमस क्या कर देता है कि जैसे ही एक नॉर्मल तो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसका एक सेट कर देता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर को जो रहता है उसको एक सेट कर देता है कि
ये जो टेम्परेचर बढ़ाना है, जो ब्रेन को एक ऑर्डर देता है, तो एक उसके साथ एक सेट कर देता है, एक उसकी जो हम लोग कहते हैं सेट पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो सेट पॉइंट कर लेता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो उतना जैसे ही ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है तो ब्रेन मल्टीप्लाई करता है सिग्नल को, और वो एक प्रॉपर जो हम लोग कहते हैं टेम्परेचर बॉडी का, वो उस सेट पॉइंट तक जो है वो बढ़ा लेता है हमारे बॉडी में। जैसे ही जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिससे पता चलता है कि अभी बुखार आने वाला है। कौन से सिम्टम्स हम लोग पता कर सकते हैं? एक तो बॉडी शिवरिंग करती है, थोड़ी सी कांपती है, थोड़ा सर्दी जैसा जिससे हम लोग कहते हैं बुखार में ठंड लगती है, तो असल में वो शिवरिंग जो होती है, बॉडी शिवर, उससे पता चल सकता है कि हमारे बॉडी में जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा जैसे कि हमारे अंदर में क्या जो फर्क आता है कि जो ब्लड वेजल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि ब्लड वो ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में ये हेल्पफुल रहती हैं, इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो ये मेन जो चेंजेस है वो ब्रेन के थ्रू जो है वो किए जाते हैं टू इंक्रीज द ब्लड बॉडी टेम्परेचर टू द सेट पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर जो हमारी बॉडी जो बढ़ाती है, जो ब्रेन उसके बढ़ाने के लिए बोलता है, उसका जो पॉजिटिव काम ये रहता है कि जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ चुके हैं, जो वायरस के जो वायरस जो है उसे किल करने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए ये टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताकि उसके साथ ही फाइट करने के लिए एक एनर्जी जो रहती है हमारे बॉडी में उसे इंक्रीज किया जाए। पर ये जो रहता है, ये रिस्पांस रहता है इम्यून सिस्टम का, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है ये वो एक रिस्पांस देती है एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, ताकि वो इन्फेक्शन को फाइट कर सके, उस पैथोजेंस को फाइट कर सकते हैं। पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कभी कभी जो घबराहट के कारण जो रहता है, या फिर हम लोग नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत जो है वो फीवर की जो कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट्स है वो ले लेते हैं। पर इससे क्या इफेक्ट होता है कि जो हाइपोथैलेमस ने जो एक सेट पॉइंट किया हुआ है कि इतना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ताकि वो वायरसेस को या पैथोजेंस को किल करने के लिए है, तो वो सेट पॉइंट कम हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा बुखार ठीक हो गया। पर असल में वो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो इन पैथोजेंस को किल करने के लिए रहता है। नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर वो फीवर या फिर जो ऐसे सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पर निग्लिजेंस की वजह से या फिर जो हम लोग नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग टैबलेट ले लेते हैं। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि बुखार को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां जिसमें बुखार जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं, पर अगर हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं बुखार में तो ये कंसल्टेशन होने के बाद ही लेना चाहिए। हम लोग कंसल्टेशन से बचने के लिए एक ओटीसी मेडिसिन जो है वो ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम लोग ठीक हो रहे हैं, पर असल में क्या होता है कि हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, जो कि हमें बाद में जो है वो काफी तकलीफें होती हैं। तो अगर नॉर्मल फीवर भी है हमें, तो वो मेडिसिन लेने के जो मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो वो कंसल्टेशन करने के बाद ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसी और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फीवर आता है, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर हम लोग देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस में कुछ इन्फ्लामेशन आ गया, तो उसकी वजह से भी होते हैं। पर ये रेयर चीजें रहती हैं, और जो नॉर्मल जो बुखार आता है उसके कई कॉमन कॉज भी जो रहते हैं या फिर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी रहते हैं। तो आज का इस सिंपल टॉपिक में मैंने समझाने की कोशिश किया कि जो फीवर है वो हमारे बॉडी में कभी कभी क्यों निकलता है, और जैसे मौसम चेंज होता है तो वो क्यों होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।